कि जो घर से उड़ता है वो सिंध की बात करता है। ऐसे हो कि सारे ही सिंध में कोई पीएचडी है, जिन्होंने कभी सिंध देखा ही नहीं वो भी उठ के पीएचडी कर देता है। हम जहाँ गए हमने उस धरती के बन गए। मुल्तान गए तो हमें मुल्तानी है, हम लाहौर गए तो हम लाहौरी हैं, हम सिंध में आए थे तो हमें सिंधी होना चाहिए। तो अब वो कोटा सिस्टम जाहिर बात है जो शुरू में हुआ था वो लियाकत अली खान का था जो कह रहे थे, लेकिन उसमें जाहिर बात है कौन था? कोटा सिस्टम पर सख्ती से अमल दरामद भुट्टो साहब ने दोबारा जो है उसको कंटिन्यू किया। हमारे उर्दू स्पीकिंग नौजवान जो है उनको ऐसे कामों पे लगा दिया गया जो वो एजुकेशन से थोड़ा दूर हो गए। तो मसला ये है कि यहाँ पे कोटा सिस्टम या जो भी सिस्टम है वो अब सारे नाकार हैं। इस वक्त $100 टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, नौकरी चाहिए पैसे दो। आप कहते हैं कि भाई अफसरान सिंधी है। सोहेल राजपूत सिंध में चीफ सेक्रेटरी रहा, इस वक्त मुहतसिब आला है, रिटायर होने के बाद भी ओहदे पर है। सोहेल राजपूत कौन है? कौन है? उर्दू बोलने वाला बहुत अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, गिनते नहीं। एक मिनट सुन लो ना। अच्छा एक मिनट, खबरों की दुनिया से फ्री हिट में आपका वेलकम करते हैं, जी आया कहते स्वागत कहते हैं स्वागत। और इस वक्त हमारे साथ खबरों की दुनिया से वाबस्ता दो बड़ी अहम शख्सियत मंजर रिजवी साहब और काजी आसिफ साहब भी हमें ज्वाइन किया है। वैसे हम मोहब्बत में पम्मू भाई कहते हैं। रिजवी साहब आपको, पम्मू भाई आपका शुक्रिया। बात यहाँ से निकली है कि जो घर से उड़ता है वो सिंध की बात करता है। ऐसे हो कि सारे ही सिंध में कोई पीएचडी है, जिन्होंने कभी सिंध देखा ही नहीं, कभी सिंध घूमा ही नहीं, जिनको सिंध की इकाइयों, सिंध की सकाफत, सिंध के रोड, सिंध के रस्तों, सिंध की गलियों, सिंध की सकाफत, सिंध की मेहमान नवाजी, सिंध के दरख्त, सिंध की पहाड़, सिंध के रास्ते देखे नहीं, वो भी उठ के पीएचडी कर देता है। आज पम्मू भाई से हम शुरुआत करते हैं। पम्मू भाई बात सुनो, एक मुतालबा ये है कि भाई ये कोटा सिस्टम ही ख़त्म हो जाए ताकि ये बहस ही ख़त्म हो जाए। मेरिट पे हो, सिंधी वो मेरिट पे, उर्दू बोलने वाला मेरिट पे हो। पहले मैं एक वजाहत कर दूँ, ख़ास तौर पर ये हमारे चिट्टे बालों का आप ज़रूर ख्याल कीजिएगा। मैं बिल्कुल वजाहत कर रहा हूँ कि ये जो सीधा बाजू है ये मेरा सिंधी बोलने वाले, ये उल्टा बाजू जहाँ मेरा दिल धड़कता है ये उर्दू बोलने वाले, बाकी बालों में सराइकी, सिंधी, बलोची, पठान, ये सब नाक मुँह चलता रहता है। पम्मू भाई आपका शुक्रिया। ये कोटा सिस्टम का क्या करना है? भाई कोटा सिस्टम तो देखें, हम सिंध में ही आए थे, हम मुल्तान भी आए थे, दो उर्दू बोलने वाले हैं। जब हिजरत हुई तो तमाम सूबों में हुई, पेशावर में भी। जब हम लाहौर गए तो हम लाहौरी हो गए, हम मुल्तान गए तो मुल्तान के हो गए। कुछ बातें ये भी हुई कि हमें आगे का बोला, लेकिन हम जहाँ गए हमने उस धरती के बन गए। मुल्तान गए तो हमें मुल्तानी है, हम लाहौर गए तो हम लाहौरी हैं, हम सिंध में आए थे तो हमें सिंधी होना चाहिए और हम सिंधी हैं। लेकिन जब कोटा सिस्टम हुआ और जो साजिशें सिंध के ख़िलाफ़ हुई, उसमें ये हुआ कि भाई हम शायद यहाँ गलत आ गए। तो अब वो कोटा सिस्टम जाहिर बात है जो शुरू में हुआ था वो लियाकत अली खान का था जो कह रहे थे, लेकिन उसमें जाहिर बात है कौन था? देखिए, लियाकत अली खान ने जो सिस्टम किया था वो किसी भी रियासत को चलाने के लिए उसमें आबादी के हिसाब से तो कोटा बनना है ना। अब जैसे विफाक की नौकरियां हैं तो अगर आप 100% पंजाब को तो नहीं दे सकते, तो उसमें सिंध का कोटा है। लेकिन उसके अलावा जो कोटा सिस्टम नाफिज हुआ, जो सिंध में नाफिज हुआ, वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में नाफिज नहीं हुआ। वहाँ से हमारी दूरियां शुरू हो गई थी। अरबाब साहब, हमें लगा कि हम जो है दूसरे दर्जे में, जाहिर बात है सिंध अर्बन, सिंध रूरल, सिंध शहरी, नहीं, कहीं ऐसा देखें, ये कहीं नहीं है, आप नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। तो हमने इसीलिए इसकी मुखालफत करी। आप मेरिट का सिस्टम लिया, अगर आपको मेरिट लाने में मुश्किल आ रही है तो आप इसका नया कोटा सिस्टम के लिए जो है उस पर आप बातचीत करें। 50 हम पहला हक सिंध में सिंधियों का है और उसको सबको मानना पड़ेगा, जाहिरी बात है। दूसरा हिस्सा हम समझते हैं, दूसरा हक हमारा है, हम उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं और हमें भी हमारा हक देना पड़ेगा। हमारा आप 40% कर दें, 10% में दूसरी कौमियतें, पंजाबी, पठान और जो बलोची हैं उनको आप शामिल करें। लेकिन ये प्योर ऐसा ही होना चाहिए कि 50% सिंधी, 40% उर्दू बोलने वाले और 10% में मुख्तलिफ़ कौमियतें के लोग जो कराची में आके आबाद हो गए हैं। आप क्या कहेंगे? ये पकड़े सर, मेरे ख्याल में मंजर भाई ने जो बात की है उस बात के लिए मैं ये कहूँगा कि ये कोटा सिस्टम का ख़ात्मे का मुतालबा अब सिंधियों का है। सही।
ख़त्म करो भाई, ज़रूरत ही नहीं है। और इस कोटा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कल नहीं आज करो, किसी का मुतालबा नहीं है कि इसको करो, लेकिन उसके बाद ये होगा कि मंजर भाई कहेंगे कि भाई ये मुझे इतनी % कोटा दो। ये इसलिए कहेंगे क्यों कि जो कराची के नौजवानों के साथ गुज़श्ता 30-35 सालों में हुआ है वो वाकई तकलीफ़देह है। वहाँ जहाँ एजुकेशन थी, वो जहाँ पे बहुत सा बड़ी बातें होती थी, यूनिवर्सिटीज़ ये वो तकरीबन, अब तो मसला ये है, उस दिन बात भी की कि जब फेडरल गवर्नमेंट में जो वैकेंसियाँ आती हैं वहाँ पे मोस्टली जो है वो शहरी कोटा रह जाता है, वहाँ पे कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। इवन यहाँ पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वो कोटा रह जाता है, क्वालिफाई नहीं होता। इसमें मैं फिर कहता हूँ कि वाकई तकलीफ़ होती है कि हमारे उर्दू स्पीकिंग नौजवान जो है उनको ऐसे कामों पे लगा दिया गया जो वो एजुकेशन से थोड़ा दूर हो गए। अब उसका इल्ज़ाम अगर कोटा सिस्टम पे लगा दें या जो भी होता है, लेकिन चलें ठीक है, ज़माना गुजर गया, वो 10 साल भी गुजर गए, 20 साल भी गुजर गए। अब हम कहते हैं मंजर भाई के मुतालबे की हिमायत करते हैं, इनका नहीं। अब हमारा मुतालबा है कि कोटा सिस्टम ख़त्म करो। नहीं, एक बात यहाँ कहना चाहूँगा। देखिए, NED में टेस्ट होते हैं, NED के टेस्ट में जो परसेंटेज आती है उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये गलतफहमी है। NED में जो टेस्ट होता है उसमें कौन किस पोजीशन में होता है, कराची उसमें सबसे आगे कराची होता है। बाकी जो A1 ग्रेड से आते हैं वो उनका बेचारों का पास करना भी मुश्किल होता है। तो ये कहना कि हम वो होता ये है कि हर जगह ऐसा सिस्टम आ गया है कि उर्दू बोलने वाले जो हैं वो ज़ाहिरी बात है मेरिट पे होते हुए जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप पुलिस ले लीजिए, पुलिस में आप बातचीत करके देखें, सारे थानों में जो है आपको पहले पंजाबी मिला करते थे, अब सिंधी मिल रहे हैं। हम सिंधी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरिट करें, जो इलाके के लोग हैं उनको भी आप भर्ती करें ताकि जराइम कम हो सके। हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि आप टोटल हमें भर्ती कर दें, सिंध हवाले कर दें, लेकिन हमारा जायज़ हिस्सा जो बन रहा है भाई वो तो दे दो। अब सिर्फ खाली पेट आप मुझसे वतन की मोहब्बत मांगते रहें, धरती से वतन, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। सर एक मैं गुजारिश करूँ, मंजर भाई आप भी यहाँ सहाफ़त करते हैं, हम भी यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं। AD ख्वाजा के दौर में 2000 से 2500 सिंधी जिनने 2 साल के लिए पुलिस में नौकरी की थी, यहाँ की थी, उनको निकाल के 4000 KP के लोगों को भर्ती किया है। आपने इतराज़ किया? इसमें शदीद देखिए, मुझे तो ये पता ही नहीं चला। लेकिन अब देखिए बहस में नहीं जाना, लेकिन मैं सर मैं एक जवाब में दे दूँ थोड़ा सा। कोटा सिस्टम पर सख्ती से अमल दरामद भुट्टो साहब ने दोबारा जो है उसको कंटिन्यू किया। उसकी एक वजह ये थी कि देहाती इलाकों में जो तालीमी मौक़े हैं वो शहरों के निस्बत कम थे, तो उस हिसाब से अब ज़ाहिर है बीकन हाउस का बच्चा, किसी बड़े सिटी स्कूल का बच्चा और एक गांव देहात का बच्चा, उसकी एजुकेशन में, उसके सिलेबस में, उसके अंग्रेज़ी और दीगर जो ज़बानें हैं उस पर उबूर में बहुत फ़र्क है। तो इस वजह से भुट्टो साहब ने कहा कि देहाती इलाकों के चाहे वो सिंधी बोलने वाले हों, वो लसानी बुनियाद पे तो कोटा सिस्टम नाफिज ही नहीं किया गया, वो नाफिज किया गया शहरी और देहाती इलाकों की बुनियाद पे। तो ये तस्सीह होनी चाहिए कि ये किसी कौमी या उस पर कोई ज़बानी लसानी बुनियाद पे हुआ। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये करेक्शन होनी चाहिए। रही बात कोटा सिस्टम शहरी नौकरियों की, वो भाई पुलिस का आपने जिक्र किया, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि कराची पुलिस में सबसे ज़्यादा जो नए बच्चे आए हैं ना वो पख्तून है, ज़्यादातर पख्तून पंजाबी। हम जो है ना सिंधी और उर्दू स्पीकिंग अपनी लड़ाई में, बाकियों को छोड़ो यार। अभी जो कोविड में जो मामला हुआ था, एक रिपोर्ट मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ थी कि गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे जो है वो 1 लाख से ज़्यादा कराची में पढ़ रहे हैं। तो भाई ये क्या था? वो तो न सिंधी है न उर्दू स्पीकिंग है, वो तो एक अलग एक खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी तरह भाई हज़ारों की तादाद में कश्मीरी भी कराची में पढ़ रहे, तो क्या उनका हक़ नहीं बनता? तो उसके अलावा पंजाबी सेटलर हमारे भाई जो पंजाब से आए, वो अब उनके बच्चे औलादे तीसरी नस्लें यहाँ चल रही हैं, उनके CNIC डोमिसाइल PRC सब यहाँ के बने हुए हैं। तो आप उनको किससे उसमें डालोगे? आप कह रहे हो 40% जो है वो उर्दू स्पीकिंग को दे दो। 40 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 60 अगर वो अहलियत पे आते हैं तो उनको देना चाहिए। काजी साहब की बात में दम है, लेकिन टेक्निकली ये साबित ये नाफिज जो है वो नहीं किया जा सकता। मैं मंजर भाई 2-4 बातें आपने शुरुआत की कोटा सिस्टम की। कोटा सिस्टम मुल्क में नाफिज किया लियाकत अली खान ने। लियाकत अली खान उर्दू बोलने वाले महाजर थे।
आगे आ जाएं। आपने आगे चल के बात की कि कराची में जो पुलिसिंग का मसला है, कराची में हमेशा से ये मसला रहा है, लेकिन जब 1990 वाली दहाई में IGI की आई थिंक हुकूमत में इरफानुल्लाह मरवत जो वज़ीर दाखिला बने थे, तो एक वक्त ऐसा था कि कराची में हर थाने में मरवत मिलता था, और वो मरवत कई सालों तक कराची के थानों के अभी तक है। करता दरता रहे। और उन्होंने जो 4-5 थानों पे अभी भी मिलेंगे। जो उन्होंने कराची में जो कुछ उन्होंने किया वो एक अलग बात थी। आपको गालियाँ देनी होती हैं पीपल्स पार्टी को, सॉरी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद आप खुद पे ना लीजिएगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को गालियाँ देनी होती है पीपल्स पार्टी को, वो गालियाँ देते हैं बदकिस्मती से सिंध को। अच्छा, रही बात एहसास महरूमी की, मेरे उर्दू बोलने वाले भाइयों की एहसास महरूमी कब ख़त्म होगी? सवाल ये है। आप कहते हैं कि भाई अफसरान सिंधी है, सोहेल राजपूत सिंध में चीफ सेक्रेटरी रहा, इस वक्त मुहतसब आला है, रिटायर होने के बाद भी ओहदे पर है। सोहेल राजपूत कौन है? उर्दू बोलने वाला बहुत अच्छा नहीं, मैं आपको बता दूँ ना, गिनते नहीं, एक मिनट सुन लो ना। अच्छा एक मिनट, सोहेल राजपूत कौन है? उर्दू बोलने वाला। इस वक्त मुहतसब आला सिंध है, चीफ सेक्रेटरी सिंध रहा 3-3.5 साल। सैयद हसन नकवी को आप जानते हैं, वो कौन है? उर्दू बोलने वाला। कमिश्नर कराची है, उर्दू बोलने वाला है। कितने सालों तक वो फाइनेंस में सेक्रेटरी रहा है, कितने सालों तक वो PND में चेयरमैन रहा है। आप आ जाएँ मेयर कराची पर, कौन है? उर्दू बोलने वाला। उर्दू बोलने वाला, लेकिन उर्दू बोलने वाला सिंधी है, वो खुद को कहता है कि मैं उर्दू बोलने वाला। कराची का बटेरा है। अच्छा, वो ये मानता है, अल्लाह ऐलान मानता है। आप आ जाएँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर, नौकरियाँ बंदरबान कौन करता है? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरियाँ देती है ना, उसका चेयरमैन कौन है? मोहम्मद वसीम कौन है? बोलने वाला। भाई एक मिनट आप नहीं बोलने वाले ओहदे पे है, उससे वो काम नहीं कर पा रहा है। सारी जगह हमारी ओ नौकरियां जो है, तौबा, वो जो मेरे percentage अल्लाह, है, वो नहीं है यार। अब मेरे इस तरह नहीं अल्लाह, करो, मतलब कैसे हमारी नहीं जो है यार? परसेंटेज है वो आपको आप निकाल यार परसेंटेज, एक मिनट, आप मेरिट नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ आप सीनियर साहब हैं, आपके 2-2 मैं कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम ख़त्म करो। अगर आप कह रहे हैं ना एक घर से 3 असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, तो फिर आपके उर्दू बोलने वाले आपसे सगे नहीं है ना। अगर वो मेरठ का कत्लेआम वसीम कर रहा है आपके बकौल, एक ही घर से 3 बंदे कौन बना रहा है चेयरमैन असिस्टेंट कमिश्नर? मोहम्मद वसीम अखबारात में आ चुका है ना। ये कौन कर रहा है? मोहम्मद वसीम कौन है? अगर मोहम्मद वसीम ये सब कर रहा है तो उर्दू बोलने वाला ये कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सिंध के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ वो खेल रहा है, चाहे वो सिंधी बच्चों के साथ खेले, उर्दू बोलने वालों के साथ खेले। मेरे लिए सिंध की आवाम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उर्दू बोलने वाला मोहम्मद वसीम है। ये मानते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो NED में पढ़ लें, हमारे बच्चे बिकन हाउस में पढ़ लें, हमारे बच्चे सिटी स्कूल में पढ़ लें, वो फेल हो रहे हैं। आपका बच्चा लाड़काना से आता है, वो पास हो जाता है। यार ये कहानियाँ नहीं करो हमारे साथ, आप मेरिट के फैसले करो और ऐसा बोर्ड बनाओ जिसमें 5 सिंधियों, 5 सिंधियों, 5 उर्दू बोलने हो। ऐसा सख्त इम्तिहान हो कि वो लगे कि वो मेरिट पे है। ऐसा तो मेरिट का चलो सिंध पब्लिक सर्विस में मोहम्मद वसीम है जो आपके बकौल तो गलत किया है भाई, उनकी सिग्नेचर के बगैर कोई रिजल्ट जारी नहीं होता। मैं क्योंकि मुझे बहुत सारी मालूमात पता है, इसको भी बनाती है। अच्छा, आप आगे बढ़े, पब्लिक सर्विस कमीशन से आगे बढ़े। हुकूमत की पावर इतनी है कि जो भी आता है, अगर मैं भी किसी ओहदे पे आ जाऊंगा तो मैं हिल भी नहीं सकूंगा, क्योंकि यहाँ इतने सिस्टम चल रहे हैं। अच्छा, आखिरी सिर्फ सवाल ये है कि फेडरल जो कमीशन है उसमें क्या मसला है? उसमें भी ज़्यादातर पंजाब है। उसमें नहीं, उसमें कराची का कोटा क्यों रह जाता है? उसमें कराची का कोटा रह नहीं जाता, 2% है वो सिंध शहरी का। उसमें भी लोग, अब जाहिर बात है, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि जब लोकल छोटी छोटी नौकरियां 1 ग्रेड से 15 ग्रेड की नहीं मिल रही हैं, तो 16, 17, 18 ग्रेड की कहाँ से मिलेगी? हमारा बंदा आइट्स का इम्तिहान दे रहा है, हमारा दिमाग आइट्स का इम्तिहान दे रहा है, बाहर जा रहा है। अभी एक लड़के ने अरबों रुपए की अपनी सॉफ्टवेयर की जो बेची थी, अरबों रुपए की, अरबों डॉलर की एप्लीकेशन बेची थी। तो हमारा माइंड तो आप बाहर बेच रहे हो, बस यहाँ पे फिर इसी तरह खोदते रहे ना, यही हाल रहेगा। क्योंकि आप सारा ब्रेन तो भेज दोगे, आइट्स आप क्लियर नहीं करते। आइट्स का रिजल्ट ले आओ, कितने आपके लोग हैं, कितने हमारे लोग हैं, उसमें नकल वकल नहीं चल सकती भाई, वो चेक कर लो बस। तो कह रहा हूँ कि वो रिजल्ट ले आओ। आपको शायद इस्तेमाल अरबाब तुम राया दो भाई। अरबाब क्या अरबाब गहरी सोच में आ गए हो? क्या है, क्या सोच? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रही, ये अपने लोग, तुम्हारे लोग, मेरे लोग क्या है?
नहीं वो अभी जैसे इन्होंने मोहम्मद वसीम को हमारा किया यार इन्होंने कहा मैं मेरी थोड़ा सा तो बातचीत करने मेरी में जाती अपना राय तुम्हारा होगा। मेरी जाती राय ये कि ये सियासी मदारियों ने हमें किसी और काम से लगा दिया है। वही टक्की बत्ती के ये सियासी मदारी जो है उठ के, मगर बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर आपको पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ है दे मार 4.5 करो, अगर आपको एमक्यूएम से इख्तलाफ है दे मार 4.5 करो। ये आप हमारे सिंध पे क्यों भाई दे मार 4.5 कर रहे हो? नंबर 1 पे कोई बात नहीं हो रही है। पीस पार्टी के मायने सिंध नहीं है। पीस पार्टी की जो बुराइयां लोग कर रहे हैं वो पीस पार्टी शिकायतें मेयर कराची उजड़ा हुआ है तो उसमें सिंध का कोई कसूर नहीं है। उसमें जो बनाने वाले हैं उनका कसूर है। कराची उजड़ा हुआ है, रक्षे गटरों में गिर रहे हैं तो वो कसूर जो है मेयर साहब का और आपकी गवर्नमेंट का है। और सारे एक और आखिरी बात कर लूं, चेयरमैन का नहीं है, टाउन नाज़िम का नहीं है। मेयर को आप इत्तिहाई बाइख्तियार बनाएं, मुशर्रफ वाला सिस्टम आप लाएं। अगर आपको सिंध में भी कामयाबी है, एक बाइख्तियार काउंसलर, एक काउंसलर बेचारा भी लियारी का पकड़ा गया डकैती मारते हुए। वो किस जमात से ताल्लुक पता नहीं किस जमात से। नहीं ये बताओ ना, ये बताओ ना किस जमात से ताल्लुक है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं बताओ ना किस जमात से ताल्लुक है। मुझे क्या पता? आपने कहा है कि काउंसलर पकड़ा गया, मैं कह रहा हूं बताओ। मैं बताऊंगा तो फिर कहेंगे कि ये वाले तो एमकेएम ने तो हिस्सा लिया नहीं है एमकेएम ने। अच्छा अब आपने मेरा टाइम भी ले लिया। मैं ज़ाती तौर पर इस बात के कायल हूँ कि कोटा सिस्टम ख़त्म, ना मंजूर, मेरिट मंजूर, नंबर 1। और दूसरा ये कौन तय करेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? देखो कौमें अपना मामला खुद देखती है। अगर हम एमकेएम की तरफ देखेंगे कभी मामला हल नहीं होगा, हम पीपल्स पार्टी की तरफ देखेंगे कभी मामला हल नहीं होगा, हम कौम परस्तों की तरफ देखेंगे कभी मामला हल नहीं होगा। मैं सिंध के शऊर से बात करना चाहता हूँ। क्या सिंध का शऊर मर गया है? सिंध में वो जो उर्दू बोलने वाले अदीब दानिश्वर बड़े दाना बैठे हुए, वो सिंधी बोलने वाले अदीब दानिश्वरों के साथ बैठकर क्यों नहीं बात करते? आप बैठकर बात करें भाई। ये हमें आप इनके जो मतलब ये है कि जो डॉक्टर नहीं है उससे आप जो है वो दवा मांगते हैं सर दर्द की और दिल दर्द की। ऐसा नहीं करो ना भाई। ये जो सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं ना अंदर, ये आपकी दर्द की दवा नहीं है। आपका अगर ये होते तो फिर ये 15, 16, 17 साल में कुछ हो गया। और आप और हम कौन है? हम सब सिंधी हैं, हम एक धरती के लोग हैं, मरना जीना है। ये आप और हमारी में क्या तफरीक है? और दूसरी बात ये कि इस तफरीक की वजह से दूसरों को मौका मिला है। बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए सिंध के उर्दू बोलने वालों को किसी सीएम हाउस या गवर्नर हाउस की तरफ देखने के बजाय हमें आपसे बैठ के बात करनी चाहिए, जैसे हम आप कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें सिंध के उर्दू बोलने वालों से अपील करता हूँ, यार आप तो बहुत बड़े ज़बरदस्त दाना, पढ़े लिखे, शायर, अदीब, डॉक्टर, इंजीनियर, चांद पर पहुँचने वाले हो। ये ज़मीन पर हमें क्यों रगड़ रहे हो? और इसी तरह उर्दू बोलने वालों के साथ में सिंध के शऊर से बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप बड़े भड़कियाँ मारते हो, इस मामले में आप किधर हो? सरकारी वजीफों पे लग गए ये सिंध का शऊर। जो भी लग गया है, अरे जो भी लग गया है, वैसे भी तो हमारी कौन से कम है? हम भी वजीफे पे, छोड़ो यार इस बात को। लेकिन बात ये है कि हमारे कौन से कम है। तो बात ये है कि हमें इस मामले में उलझने के बजाय कोटा सिस्टम का खात्मा हो जाना चाहिए। सब मिलकर बोलो, हो जाना चाहिए। सिंध में मेरिट को बहाल रखना चाहिए। और एक सिंध को सियासी मदारी नहीं चाहिए। सिंध को सियासी मदारी नहीं चाहिए। जी जनाब। अच्छा सुने, अभी जितनी भी बातें की पुराने सॉफ्टवेयर तकरीबन सबका अपडेट नहीं लग रहा मुझे। ये यहाँ पे मज़े की बात है, एक जो प्रेसिडेंट अमेरिका का वो चाइना गया तो वहाँ पे उसने बोला मैं आपको इतनी दूर से वाच करता हूँ, आप कब चाय पीते कब खाते पीते। उन्होंने एक तस्वीर निकाल के उसकी टेबल पे रखी तो उसने बोला आपने बिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्च करके जो है टेक्नोलॉजी से मुझे देखा, मैंने $100 टेक्नोलॉजी से आपकी तस्वीर ले ली है आपके बेडरूम की। तो मसला ये है कि यहाँ पे कोटा सिस्टम या जो भी सिस्टम है वो अब सारे नाकारा हैं। इस वक्त $100 टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। नौकरी चाहिए पैसे दो, काम चाहिए पैसे दो, जो चाहिए जितनी सहूलत चाहिए आपके लिए ये जन्नत है। बस आपके पास $100 टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर आप गरीब हैं, आप बातें करते रह जाएंगे। सिंधी बाजर अब वो दौर भी नहीं है। अब वो दौर भी नहीं है कि गाय जो है हिंदू की है, बकरी जो है मुसलमान, ये ख़त्म। $100 टेक्नोलॉजी। आज संजय के साथ खड़े भाई है ना हमारा, क्यों $100 टेक्नोलॉजी। मसला ये है कि देखे जो भी इस वक्त ये जो दौर है, ये जितनी भी बातें थी एमक्यूएम पीपल्स, देखे उनकी दुकान है।
पीपल्स पार्टी का भी दुकान है, एमक्यूएम का भी दुकान है, वो अपने अपने दुकानों पे खड़े होकर नारे मारेंगे, हमारे पास ये ले लो, हमारे पास ये ले लो। आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? आप क्या चाहते हो, आप क्या फैसला करना चाहते हो, वो आप करोगे। अब मैं बैठ के कहूँ कि भाई पम्मू भाई ने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ये इससे कुछ नहीं होगा। बोलना कुछ भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो एमक्यूएम बोल रही है वो अपने मफाद का बोल रही है, जो पीपल्स पार्टी बोल रही है वो अपने मफाद का। हम कहाँ खड़े हुए हैं? फैसला किसको करना है और हमें क्या करना है, ये सब दोस्तों का सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए लाजमी। बिल्कुल। और बासी ने जो बात की ना कि बिल्कुल ना ये कोटा सिस्टम का मसला है, ना वट पकड़ का मसला है, ना मेरिट का मसला है, मसला कायदा आज़म का है। कायदे आज़म का तो जिसके पास कायदा आज़म है, नौकरियां की बात की। कायदे आज़म आज देख रहा था किसी को यार। हाँ सुनो उसको छोड़, नहीं वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक नहीं है, देख रहा था कायदे आज़म यूं देख रहा हमारा था। टॉपिक नहीं है। ये है कि भाई मैंने आपसे जो कहना था, गुजारिशात थी ये, अब्बासी की और बात से हमसे- मुत्तफ़िक हैं। हम अब्बासी की बात में भी दम है। भाई लेकिन हम यार- सिंधी ये कह रहे हैं ना, यहाँ पे पता मसला क्या है? देखो आप कह रहे हो कि यार नौकरियां मिलती हैं सिंधियों को, हम कह रहे हैं यार कायदा आज़म के बगैर हमें भी कुछ नहीं मिल मिलती। रहा। आप क्यों ये इंतहाई दुख- आप क्यों यार ये- सिंधी महाजर वाली बात कर रहे ये हैं? दुख अब बात वाली- सही ले आया यार, ये इल्जाम लगा रहे हो सिंध हुकूमत में भाई। यार, क्या इल्जाम यार? बस छोड़ दो। तुम्हें ये मिली है दुख नौकरी? वाली- ये दुख वाली तुम्हें बात, मिली नौकरी? मुझे नौकरी ये की दुख जरूरत वाली ही नहीं बात है कि अपनी अगर औलाद पैसे के लिए। भाई मैं जिस प्राइवेट सिंधी- सेक्टर से कमाता हूँ, प्राइवेट आपने सेक्टर कहा से खाता हूँ। आइल्ड का टेस्ट पास नहीं कर पाते। अमित भाई आपके बच्चे कहाँ हैं? यार मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरिट सारी बात है, पर, अब- मेरिट पर एक बच्चा पाकिस्तान से बाहर है, मेरिट पर है। क्यों अपने अब बलबूते। ये आइल्ड पास करके नहीं गया? वो परसेंटेज मैंने सरकारी नौकरी नहीं ली भाई, मुझे नहीं चाहिए सरकारी देखो पम्मू भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।